नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। मैं सोनी चौधरी एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में। और आज जो है आपका वीकली ये करंट अफेयर्स का सेशन होगा, जो आप काफी बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर जी वीकली भी होना चाहिए, तो वीकली ये आपका होगा और ये ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, ये पहला ये सप्ताह है, पहला वीक है। इसके जस्ट बाद जैसे ही हमारा दूसरा वीक समाप्त होगा, हम दूसरे वीक के बाद एक मैराथन लेके आएंगे, फिर तीसरे, फिर चौथे और एक कंप्लीट फिर मैराथन होगा जो पूरे महीने का होगा। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको बिल्कुल बेहतर तरीके से एक एक 8 दिन के बाद रिवाइज होती रहेंगी, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो आज का जो सेशन है भाई, इसमें ध्यान रखना, इसमें जो भी इस हफ्ते के, इस वीक के इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वो सारे आपको यहां पर मिलेंगे। तो आप अपना स्कोर जरूर मेंशन करेंगे वीडियो के लास्ट में, जो आपने यहां पर 8 दिन में पढ़ा है और आप यहां पर वो सही कर पाएंगे। एक आप इसको टेस्ट की वजह से ले सकते हैं, टेस्ट की तरह इसको देख सकते हैं कि ये मेरा टेस्ट है, मुझे देखना है कि मैं कितना याद रख पाता हूं या नहीं। तो एक बार सभी बच्चे जो है जुड़ेंगे, सभी बच्चे एक बार सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जिससे क्लास सभी बच्चों तक पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कौन कौन सी चीजें आज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो पिछले हमने एक सप्ताह में पढ़ी है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑन विच डे इंटरनेशनल लेबर डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? 1 मई, 2 मई, 3 मई या 4 मई? किस दिन हम इसको मनाते हैं? क्वेश्चन का आंसर विद इन अ सेकेंड आपको करना है। ठीक है ना, इंतजार नहीं करना कि कोई आंसर करेगा तभी मैं आंसर करूंगा, आपको तुरंत एकदम उसका आंसर करना होगा। इंतजार किसी का मत कीजिए। ये 1 मई में मनाया जाता है। जो भी आप इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जानते हैं वो भी आपको याद रखनी है, जो आपको क्लास में बताई गई थी। यहां पर हम वो चीजें डिस्कस नहीं करेंगे कि इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डिस्कस करनी है, क्योंकि एक मैराथन की तरह हम इसको लेंगे। ठीक है, और जल्द ही इसको समाप्त करने का बेहतर तरीके से हम कोशिश करेंगे कि जल्द ही समाप्त हो, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाए और टाइम भी ज्यादा उसमें ना लगे। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन है कि हाल ही में महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम व किस देश के विकास बोर्ड ने विकास परियोजनाओं को लागू करने के लिए समझौता किया? यानी कि इनमें से कौन सा वो देश है जिसके साथ हमने समझौता, यानी कि हमारा जो महाराष्ट्र राज्य है, इसके औद्योगिक विकास निगम ने समझौता किया है। रिसेंटली महाराष्ट्र इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड विच कंट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड हैव entered into an agreement to implement development project? लक्षद्वीप है, ये लक्षद्वीप हमारा यूटीज है, आप सभी जानते हैं, तो ये नहीं हो सकता। मॉरिशस, सेशल्स या मेडागास्कर, तो हमने मॉरिशस के साथ में ये समझौता किया है, ना कि लक्षद्वीप के साथ में। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर बी सही है वो एकदम बिल्कुल सही है। यहाँ के जो राष्ट्र प्रधानमंत्री हैं ये कौन है, एक बार सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे, क्योंकि ये हमने आपको बताया था कि इनका जब समारोह हुआ था तो भारत के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि के तौर पर वहां पर गए थे। ठीक है, जल्दी से बताइएगा। हाल ही में भारतीय सेना में पहली बार कितनी महिला अधिकारी को तोपखाना रेजिमेंट में तैनात किया गया है? रिसेंटली हाउ मेनी वुमेन्स ऑफिसर्स विल बी पोस्टेड इन ए आर्टिलरी रेजिमेंट इन द इंडियन आर्मी फॉर द फर्स्ट टाइम? इससे पहले तोप जो होती थी, इनको चलाने के लिए महिलाओं को नहीं रखा जाता था, लेकिन पहली बार 5 महिलाओं की एक रेजिमेंट है जिसमें इनको अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये 5 महिलाएं हैं जिनको इसमें शामिल किया गया है। उनके बारे में इन डिटेल आपको चीजें कराई गई थी। हम मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहे महाराष्ट्र की, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री, जो कि मॉरिशस के प्रवीण जगन्नाथ जी हैं। ठीक है, तो 5 महिलाओं को इसमें शामिल किया गया था। भाई ध्यान रखना, क्या आप उन 5 महिलाओं का नाम जानते हैं? 5 महिला अधिकारी जो है, एक बार बताने का सभी बच्चे कमेंट में प्रयास करेंगे। आप देखिएगा आपकी मेमोरी कितना वर्क करती है। एक नाम याद आता है, 2 आते हैं, 3 आते हैं, 4 आते हैं, या पूरे के पूरे याद आते हैं? एक बार इसको अपने दिमाग पर थोड़ा जोर देने का प्रयास करें, जल्दी से आंसर करने का प्रयास करेंगे। हाल ही में देश का केवल प्रदेश में, हाल ही में प्रदेश में, किस प्रदेश में? भाई इसको सही करना है, ये किस प्रदेश में होगा? किस प्रदेश में, किस प्रदेश में केवल आधारित अंजीपुल राज्य में
बनाया गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो अंजी पुल है ये जम्मू कश्मीर में इसको बनाया गया है। कहां पर? अंजी पुल जो है ये जम्मू कश्मीर में बनाया गया है, जो केबल आधारित पुल होगा और ये दो जो दूरियां हैं उनको काफी कम करने में सहायक है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, तो ये जम्मू कश्मीर में इसको बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पाकिस्तानी समाचार पत्र बिजनेस रिकॉर्डर की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान पर अन्य देशों व वित्तीय संस्थाओं का कितना कर्ज है? यानी कि पाकिस्तान पर जो पाकिस्तान ने जैसे चाइना से लिया, सऊदी अरब से लिया, इस प्रकार से काफी देशों से उन्हें कर्ज लिया हुआ है। ठीक है, और वित्तीय जो संस्थाएं हैं जैसे एबीडी है, आपका वर्ल्ड बैंक है, और भी हैं। ठीक है, तो उनकी टोटल जो कर्ज है पाकिस्तान पर, ये आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल जो कर्ज था ये कितना हो चुका है। ये 40 अरब डॉलर हो चुका है, 30 अरब डॉलर हो चुका है, 20 अरब डॉलर है, या 30.18 अरब डॉलर ये इसमें कर्ज है। तो ध्यान रखिएगा ये 30 अरब डॉलर कर्ज है जो कि पाकिस्तान पर 2023 तक हो चुका है, और आने वाले समय में या 2025 तक ऐसा उम्मीद है कि 40 अरब डॉलर के आसपास ये कर्ज पहुंच जाएगा। ठीक है ना। पाकिस्तान की वित्तीय स्थिति के बारे में आप सभी जानते हैं, आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है किस प्रकार से वहां पर खाने के भी प्रॉब्लम है, खाने के लिए भी वहां पर आपस में लोग लड़ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण है कि वहां पर मानवता का उल्लंघन जो है एक तरीका से सरकार कर रही है उनके खाने के प्रबंध को लेकर। ठीक है, हाल ही में निम्न में से किस देश के सुल्तान अल नयादी अरब व मुस्लिम समुदाय के स्पेस वॉक करने वाले पहले यात्री बने हैं? इनका नाम है अल नयादी। ये अरब कंट्रीज के और मुस्लिम समुदाय के स्पेस वॉक करने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज सुल्तान अल नयादी हैज बिकम द फर्स्ट ट्रेवलर ऑफ द अरब एंड मुस्लिम्स कम्युनिटी टू वॉक इन द स्पेस? सऊदी अरब है, यूएई है, कतर है या ओमान है? तो भाई आप सभी जानते हैं ये यूएई के पहले व्यक्ति हैं, देश के भी पहले हैं, अरब्स जो कंट्रीज हैं उनके भी पहले हैं, और मुस्लिम समुदाय के भी पहले हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। यूएई की राजधानी अबू धाबी है, आप सभी जानते हैं, कल ही हमने इनके बारे में डिस्कस किया था। वहां के जो शेख हैं, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनके बारे में भी हम जो है अच्छी तरीके से डिस्कस चीजों को किया है। ठीक है, चलिए हाल ही में एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में सात्विक साई राज रिंकी रेड्डी व चिराग शेट्टी की जोड़ी ने कितने वर्ष बाद प्रतियोगिता में मेडल जीता है? ये गोल्ड जीत कर लाए हैं भाई। किस प्रतियोगिता में? ये एशियन या एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप जो होती है, इन्होंने ये 58 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 58 वर्ष बाद इस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। कितने? 58 वर्ष बाद इन्होंने इस मेडल को जीता, जो कि भारत के लिए एक बहुत ही कह सकते हैं अचीवमेंट है कि 58 वर्ष बाद हम एक ऐसे खेल को प्रमोट कर रहे हैं जो बीच में बिल्कुल विलुप्ति की कगार पर था। क्रिकेट को छोड़कर अगर देखा जाए तो भारत सरकार या भारत के जो अन्य राज्य हैं वो इस तरह के खेल जो होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, उन पर ध्यान नहीं देती थी, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। हाल ही में किस राज्य के सेवा चयन ने परीक्षा में असफल विद्यार्थियों को निजी क्षेत्र में नौकरी पाने का मौका दिया है? ये किस राज्य का चयन परीक्षा बोर्ड है जिसने कहा है कि अगर आप जो स्टेट में पीसीएस एग्जाम होता है अगर उसमें असफल हो जाते हैं, असफल का मतलब ये नहीं होता कि आप प्री भी ना निकाल पाए, आप मेंस भी ना निकाल पाए, आप इंटरव्यू में अगर जाते हैं वहां पर विफल होते हैं तो वहां पर आपको निजी क्षेत्र में एक बेहतर ऑफर दिया जाएगा। ये बात कही है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, ना कि हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि धीरे धीरे हम उन सफल विद्यार्थियों को, असफल विद्यार्थियों को, लेकिन उनमें टैलेंट है, उनको इस तरह के जो जॉब्स हैं वो ऑफर किए जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में निम्न में से किसे परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया? Recently, who among the following has been made the chairperson या चेयरमैन ऑफ द एटॉमिक एनर्जी कमीशन? के एन व्यास हैं, अजीत कुमार मोहंती हैं, एस सोमनाथन है, जिगर पटेल है? जल्दी से आंसर करेंगे। अजीत कुमार मोहंती हैं। इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले थे के एन व्यास। ठीक है, कौन थे? के एन व्यास इनसे पहले हुआ करते थे, और ये जो व्यक्ति हैं ये हैं अजीत कुमार मोहंती। महाराष्ट्र ने 1 मई को कौन सा अपना स्थापना दिवस मनाया? जो महाराष्ट्र के बच्चे हैं
वो जरूर इसका आंसर करेंगे कि महाराष्ट्र जो है ये कब एक अलग राज्य भाषा के आधार पर बनाया गया था, जिससे गुजरात और महाराष्ट्र दोनों अलग हुए थे। ठीक है, तो ये 1 मई में हुए थे, ये तो कंफर्मेशन के साथ है, लेकिन कब हुए ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए जल्दी से आंसर बताएंगे, सभी बच्चों को आंसर करना है। बहुत बढ़िया भाई, ये 62वां स्थापना दिवस इसने मनाया, इसने अपना 60वां बनाया, 63वां बनाया या 64वां स्थापना दिवस बनाया, तो भाई इसने अपना 63वां स्थापना दिवस बनाया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहां पर सही होगा। आप इसके बारे में सभी जानते हैं। एक चीज और आपको इसमें ऐड करनी है जो बच्चे नहीं जानते, इस स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने कहा है, क्या कहा है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत हम एक दूसरे राज्य के स्थापना दिवस जो होते हैं उनको क्या करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। तो ये पहली बार 1 मई से योजना को लागू किया गया या इस इनिशिएटिव को लागू किया गया है पूरे भारत में। तो आने वाले समय में जिसका भी स्थापना दिवस मनाया जाएगा तो पूरे भारत में उसको सेलिब्रेट किया जाएगा, दूसरे राज्य इसको सेलिब्रेट करेंगे। चलिए, हाल ही में यूरोपीय देशों का रिफाइंड तेल आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बना है? ठीक है ना, यूरोपीय देशों का जो आपूर्तिकर्ता बना है, ये रशिया बना है, सऊदी अरब बना है, भारत बना है या इंडोनेशिया बना है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। विच कंट्री हैज रिसेंटली बिकम द सप्लायर रिफाइंड ऑयल टू बी यूरोपियन कंट्रीज? तो भारत इसका सप्लायर बना है, क्योंकि रशिया से पहले वो सप्लाई लिया करते थे, लेकिन धीरे धीरे जो है सप्लाई रशिया के द्वारा बंद कर दी गई है। ठीक है, आप सभी जानते हैं रशिया और यूक्रेन युद्ध के बाद वहां पर जो संकट गहराया, तो उसके कारण बहुत सारी चीजें वहां पर चेंज हो चुकी है। इकोनॉमिकल तौर पर भी हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इंडिया जो है उसका क्या बना है, सप्लायर बना है, जो कि आपूर्ति वहां पर कर रहा है। आईपीएल का 1000वां मैच राजस्थान रॉयल्स व किस टीम के बीच खेला गया? द 100th मैच ऑफ IPL has become played between राजस्थान रॉयल्स एंड विच टीम? 1000 मैच। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया भाई। तो ध्यान रखिएगा, ये मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच में खेला गया, और यहां पर जो राजस्थान रॉयल्स थी इसका ये 200वां मैच था। कौन सा? इसका ये 200वां मैच था। इसमें जीता कौन था? तो इसमें MI जीता है। MI मतलब मुंबई इंडियंस ने इसमें जीत हासिल की है। तो यह भी पूछा जा सकता है आपसे कि इसमें जीत जो हासिल की, ये किसके द्वारा जीत हासिल की गई? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विश्व टूना दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये टूना मछली को सेलिब्रेट करने के लिए, उसके महत्व को समझने के लिए, उसके संरक्षण को समझने के लिए ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 1 मई, 2 मई, 3 मई या 4 मई में। तो ये आपको ध्यान रखना है, 2 मई में हम विश्व टूना दिवस के रूप में मनाते हैं। मुंबई इंडियंस जीता था। बहुत बढ़िया भाई, हाँ, मुंबई इंडियंस ने इसको जीता था। तो ये टूना दिवस जो है हम 2 मई में इसको मनाते हैं। ठीक है, कोई डाउट किसी बच्चे को तो बताएंगे एक बार। सभी बच्चे सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और भी बच्चे क्लास से जुड़े उनको भी काफी हेल्प मिलेगी। MTS वाले बच्चे विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, दुनिया का पहला YWYLD सामाजिक मुद्रा पेमेंट कार्ड का लॉन्च किया गया है। कहां लॉन्च इसको किया गया? वेयर हैज द वर्ल्ड फर्स्ट YWYLD सोशल करेंसी पेमेंट कोड बिटवीन लॉन्च? तो ये कहां पर भाई लॉन्च किया गया था? ये भारत में लॉन्च किया गया था। अगर हम भारत की भी बात करें तो ये भारत में मुंबई में लॉन्च किया गया है। YLD जो ये कार्ड है, मैंने आपको बताया था, जिसके इंस्टाग्राम पे 1000 फॉलोअर्स हो जाएंगे, उसको क्रेडिट्स यहां पर दिए जाएंगे। तो वो अपना क्या कर सकता है, अपना भारत में, भाई यूएई में किसने बोला? भारत में दुनिया का पहला ये YWYLD खोला गया है। इसमें अगर इंस्टाग्राम पे आपके 1000 फॉलोअर्स हो जाते हैं, ठीक है, तो आप उसको रिवार्ड उसमें आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो रिवार्ड्स को आप क्रेडिट कार्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, अपना अकाउंट खोल सकते हैं, और इसमें आप जब परचेज कोई चीजें करेंगे, शॉपिंग करेंगे, तो 100% कैशबैक को आपको यहां पर रिटर्न की गारंटी दी गई है। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके लिए बेहतर यहां पर होगा। हाल ही में ये मुंबई में इसको लागू किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना, मुंबई में अभी इसको एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर तैयार किया गया है।
हाल ही में कौर सिंह का निधन हो गया। ये किस क्षेत्र के खिलाड़ी थे? रिसेंटली कौर सिंह पास्ड अवे। ही वाज ए प्लेयर ऑफ विच फील्ड? बॉक्सर थे, बास्केटबॉल खिलाड़ी थे, क्रिकेट थे या फुटबॉल से संबंधित थे? तो भाई ये एक बॉक्सर थे। कौन थे? ये एक बॉक्सर थे, कौर सिंह। कैसे मिलेगा भाई? ये अभी नहीं है, पूरे भारत में लागू नहीं है। ये 1000 फॉलोवर्स है और इसकी इन डिटेल अभी कुछ दिन बाद आपको सामने निकल कर आएगी। इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, इतने पॉइंट्स आपको गेन करने होंगे, तब जाकर आप उसका 100% कैशबैक का यूज कर पाएंगे। लेकिन 1000 फॉलोअर्स पर आप अपना अकाउंट खोल पाएंगे। लेकिन अभी ये पूरे भारत में नहीं हुआ, ये अभी इसको मुंबई में लॉन्च किया गया है। देखते हैं उसके वहां से रिजल्ट कैसे आते हैं। हाल ही में वर्ष 2022 में भारत व यूएई के मध्य कितने अरब डॉलर का व्यापार हुआ है? ठीक है ना, जो हमारा संयुक्त अरब अमीरात है और भारत में, इन दोनों ने जो वर्ष 2022 है इसमें कितना व्यापार यहां पर किया। ठीक है, तो आयात निर्यात पर ये चीजें निर्भर होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो व्यापार कैलकुलेट किया जाता है, ये पूरे वर्ष में हमने कितना आयात किया, कितना निर्यात किया, वो सारी चीजें हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी होती हैं। तो हमने 31 अरब डॉलर का इस बार किसके साथ में? यूएई के साथ में व्यापार किया है, जिसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों आते हैं। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल बेहतर तरीके से याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्मार्ट सिटी मिशन की समय सीमा कब तक बढ़ा दी है? जो स्मार्ट सिटी मिशन था, भारत में 100 स्मार्ट सिटी बननी है, ठीक है, पूरे भारत में, तो उसको इम्प्लीमेंट और बढ़ा दिया गया। उसका इम्प्लीमेंट जो है वो क्या कर दिया गया? उसकी समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। तो ये कितने वर्ष कर दी गई है? 2000, इसको 24 कर दिया गया, 23 कर दिया गया, 25 कर दिया गया या 26 कर दिया गया? तो भाई ध्यान रखना 2025 इसको कर दिया गया है। ठीक है, 2025 तक ये होगा, अब ध्यान रखिएगा। चलिए बहुत बढ़िया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आपदाओं से निपटने के लिए किस राज्य के या किस केंद्र शासित प्रदेश में आपातकालीन केंद्र बनाने की घोषणा की है? द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हैज अनाउंस्ड टू बी सेट अप ए इमरजेंसी सेंटर विच स्टेट यूनियन टेरिटरी टू डील द विद डिजास्टर। ठीक है, आपातकीय जो घटनाएं होती हैं उनसे निपटने के लिए, ठीक है, उनसे निजात पाने के लिए भारत सरकार के द्वारा दिल्ली में एक केंद्र यहां पर बनाने की घोषणा की गई है कि भाई जैसे आपातकालीन जो घटनाएं होती हैं, भूस्खलन हो गया, भूकंप आ गया, ठीक है ना, कहीं पर बादल फट जाना, इस तरह की जो घटनाएं हैं उनको रिलीफ पहुंचाने के लिए एक केंद्र बनाया जाएगा दिल्ली में, जो कि उत्तर भारत को कंट्रोल करने में काफी सहायता करेगा। हाल ही में आत्मकथा जनपालकू किसके द्वारा लिखी गई? रिसेंटली द ऑटोबायोग्राफी जनपालकू हैज बीन रिटन बाय हुम? मीरा कुमार, इंद्राणी, गीतांजलि श्री या इनमें से कोई नहीं? आंसर करिएगा, फटाफट आंसर करना है, इंतजार किसी का नहीं करना है। और मैं आपको बता दूं, आपने मीरा कुमार के बारे में सुना होगा, जो हमारी पहली पूर्व क्या थी, लोकसभा अध्यक्ष की उनकी माताजी हैं इंद्राणी। कौन है इनका लेखक? ये है इंद्राणी, जिन्होंने कथा लिखी है जनपालकू। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्या नाम है? जनपालकू किसके द्वारा? इंद्राणी के। और ये कौन है? ये मीरा कुमार। कौन है? मीरा कुमार की माताजी हैं। मीरा कुमार कौन है? ये पूर्व लोकसभा अध्यक्ष हैं, पूर्व लोकसभा ये अध्यक्ष हैं। ठीक है, याद है, किसी बच्चे को कोई डाउट इसमें नहीं रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व मशीन लर्निंग के कारण आने वाले 5 सालों में कितने करोड़ नौकरियां चली जाएगी? ठीक है, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, में आप इसको देखिएगा। चलिए क्या है? अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, हाउ मेनी करोड़ जॉब्स विल बी लॉस्ट इन द कंट्री 5 years ड्यू टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग? तो ये 1.4 करोड़ जो जॉब है ये जाने वाली हैं। ठीक है, इसमें एक कारण ये भी बताया गया है कि जो नई चीजें मार्केट में आती हैं, या जो एक तरीका से ये पूरा विश्व जो है बदला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, तो इसमें भारतीय लोग इनको सीखना भी नहीं चाहते। ठीक है ना, वो अपडेट नहीं होना चाहते, समय के साथ नहीं बदलना चाहते। एक वो भी रीजन यहाँ पर बनने वाला है, जो कि एक बड़ा रीजन जिसको बनाया जा रहा है।
ठीक है, तो ये आपका 1.4 करोड़ जॉब जाने की पूरी संभावनाएं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा बताई गई हैं। हाल ही में निम्न में से किसे बाफ्टा नेशनल फेलोशिप अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? ये बाफ्टा है, ये फिल्म के क्षेत्र में, ठीक है ना, धारावाहिक टेलीविजन जो होते हैं उनके क्षेत्र में बेहतर योगदान के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो इस बार ये किसको मिला? ये मीरा सियाल को मिला है। किसको? मीरा सियाल को ये मिला है। इन्होंने वहां पर फिल्म, टेलीविजन और फिल्मों में निर्देशक का कार्य किया था। ठीक है, चलिए, हाँ, मीरा सियाल। फिडे विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, क्योंकि ये ऐसा करने वाले अपने देश के पहले खिलाड़ी बने हैं। तो इसको आप वेरी इंपोर्टेंट में लिखेंगे, ठीक है ना। हु हैज विन द टाइटल ऑफ फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023? तो ध्यान रखिएगा, ये है डिंग लरेन। कौन है ये? डिंग लरेन है, जो कि चाइना से हैं। चाइना के ये पहले ऐसे खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने इस प्रतियोगिता में जीता हासिल की है। इससे पहले कोई नहीं इसको जो है जीत पाया, चाइना का कोई भी खिलाड़ी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। हाँ, डिंग लरेन चाइना से। अंतरराष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस किस दिन मनाते हैं? जल्दी से बताएंगे। फिर हम बात करेंगे जर्नलिज्म में जो भारत की रैंक रही उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ऑन विच डे इंटरनेशनल जर्नलिज्म डे इज सेलिब्रेटेड? 2 मई, 3 मई, 4 मई या 5 मई? आंसर करें। डेज से क्वेश्चंस आते हैं भाई, और डेज का क्वेश्चन आपके बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। एक एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, इंपोर्टेंट है, तो आप उसको नहीं भूलेंगे। हाँ, डिंग लरेन है भाई, लिरेन। 3 मई में हम इसको मनाते हैं, ध्यान रखिएगा। विश्व पत्रकारिता दिवस के रूप में 3 मई को मनाया जाता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे, वो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को लेकर भी हम बात करेंगे कि इंडिया की उसमें रैंक कितनी रही है। ठीक है, 161 टोटल वहां पर भारत की रैंक रहने वाली है, और 150 पिछले वर्ष थी, जो कि 11 स्थान लुढ़क गई। 11 स्थान हमको और नीचे धकेल दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें हो जाएगा आपका 3 मई। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा सुप्रीम पहल को शुरू किया गया है? ये पदल नहीं है, ये पहल है भाई, इसको सही करेंगे। ये पहल है। क्या है? ये पहल है जिसको शुरू किया गया विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा, रक्षा मंत्रालय के द्वारा, रेलवे मंत्रालय के द्वारा या कृषि मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा इसको शुरू किया गया है? ये कौन सी सुप्रीम पहल है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये किसके द्वारा? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए भाई, आज आपका एग्जाम है, जिन बच्चों का एग्जाम है, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयां, विशेष आपका एग्जाम बहुत बहुत बढ़िया हो, आप रणभूमि तक पहुंचे, तो यही एक बहुत जज्बे की बात है, क्योंकि काफी बच्चे जो है इसको मिस कर देते हैं, नहीं पहुंच पाते। दूसरा, आप जो है क्वेश्चंस भेजने का प्रयास करेंगे सभी बच्चे। ठीक है, जिन बच्चों का आज एग्जाम है, द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किसे ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 कार्बन कटौती के लिए भारत की किस मेट्रो को रजत पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यानी कि उन्होंने कार्बन कटौती की है काफी, जिसके चलते द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इनको ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 में रजत पदक मिला है। तो दिल्ली मेट्रो है, मुंबई मेट्रो है, चेन्नई मेट्रो है या कलकत्ता मेट्रो? तो ये चेन्नई मेट्रो को रजत पदक से सम्मानित किया गया। जितेंद्र सिंह हमारे क्या हैं? ये आपके विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मंत्री हैं। चेन्नई मेट्रो को ये दिया गया है, रजत पदक मिला है। रजत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिल्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? सिल्वर मेडल मिला है, रजत। ठीक है, चलिए, कोई यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा दिमासा नेशनल आर्मी किस क्षेत्र से संबंधित है? रिसेंटली इन द न्यूज दिमासा नेशनल आर्मी इज रिलेटेड टू विच फील्ड? ये किस से संबंधित है दिमासा? जल्दी से आंसर कीजिएगा।
बहुत बढ़िया, ध्यान रखिएगा जो दिमाशा नेशनल आर्मी है ये असम से संबंधित है। ध्यान रखिएगा किससे, असम से संबंधित है। और इन्होंने राज्य सरकार व केंद्र सरकार से शांति समझौतों पर बात की है, क्योंकि जो ये पूर्वोत्तर भारत वाला क्षेत्र है इसमें बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो अपने लिए अलग स्टेट की मांग करते हैं, अलग देश की मांग करते हैं। तो ये जो दिमाशा नेशनल आर्मी था इनमें से एक अलगाववादी ग्रुप था जिसने शांति समझौते पर राज्य व केंद्र के साथ में समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में ग्लोबल या गोल्डन ग्लोब रेस 2022 को पूरा करने वाले एशिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? ये अभिलाष टोमी है, अभिषेक श्रीवास्तव हैं, के नारायणन हैं, या इनमें से कोई नहीं। और इस प्रतियोगिता में मैं आपको बता दूं 30,000 मील जो है नौका वो चलानी पड़ती है, जिसको अभिलाष टोमी ने क्या किया है, जीता है। तो एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप इसको याद रखेंगे, अभिलाष टोमी का नाम आप नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में गोल्डन ग्लोबल रेस 2022 को पूरा करने वाला एशिया का पहला व्यक्ति कौन बना है? ये आपको याद है। भारत की कौन सी कंपनी बाजार पूंजीकरण के द्वारा छठी सबसे मूल्यवान कंपनी बन चुकी है? विच कंपनी इंडिया हैज बिकम द 6th मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। जो कैपिटलाइजेशन इन्होंने किया यानी कि इन्होंने बाजार से पैसा उठाया, शेयर्स बेचकर इन्होंने पैसा उठाया, तो ऐसी करने वाली ये छठी सबसे मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन चुकी है। ये कौन सी है? ये एसबीआई है, रिलायंस है, टीसीएस है या आईटीसी है? तो ये आईटीसी है, जिसको हम इंडियन टोबैको कॉरपोरेशन के नाम से भी जानते हैं। तो आईटीसी इसकी छठी कंपनी ये बन चुकी है जिसकी मोस्ट वैल्यूएबल एक तरीका से रिकॉर्ड उसको किया गया है। सर में ओबीसी में चेस्ट कितनी चाहिए होगी? ओबीसी में वर्ग में, सीएचएसएल में भाई मैं समझ नहीं पाया आप क्या कहना चाहते हैं। चेस्ट समझ नहीं पाया आप चेस्ट के बारे में क्या वहां पर बात लिख रहे हैं। वंदे भारतम, एक बार थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट है, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत का वार्षिक विदेशी प्रेषण कितने अरब डॉलर रहा है? प्रेषण का मतलब होता है रेमिटेंस, यानी कि जो भारतीय लोग विदेशों में काम कर रहे हैं तो काम के बदले जो उनको सैलरी मिलती है, मेहनताना मिलता है, उसको भारत भेजने में, ठीक है ना, भारत उसको भेजा गया तो ये कितने अरब डॉलर हो चुका है? 50 अरब डॉलर हो चुका है, 100 अरब डॉलर हो चुका है, 75 अरब डॉलर, या इनमें से कोई नहीं। तो ये 100 अरब डॉलर के आसपास जा चुका है। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। जबकि अगर हम बात करें कि हमारा जो वर्ल्ड बैंक है इसने तो ये आंकड़े दिए, अगर हम अपने आरबीआई की बात करें तो आरबीआई ने कहा कि ये लगभग 105 के आसपास जा चुका है, 105 अरब डॉलर के आसपास ये हो चुका है। चलिए, हाल ही में पुस्तक रिफ्लेक्शन का विमोचन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने, निर्मला सीतारमन ने, अनुराग ठाकुर ने या नारायण बाधुल ने? तो रिसेंटली हुआ रिलीज्ड द बुक रिफ्लेक्शन, तो ये सीतारमन के द्वारा इसको विमोचन किया गया। लेकिन इसके जो राइटर हैं ये हैं नारायण बाधुल। तो ये राइटर को भी आप नहीं भूलेंगे क्योंकि राइटर भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नारायण बाधुल के द्वारा इसको लिखा गया है, जबकि निर्मला सीतारमन ने इसका विमोचन किया। और आपके एमटीएस के एग्जाम में एक बुक जरूर पूछी जा रही है। हाल ही में किस राज्य को स्वच्छ भारत मिशन शहरी के लिए हुडको पुरस्कार 2022-23 से सम्मानित किया गया? Which state has recently become the owner with the हुडको अवार्ड 2022 या 23 फॉर द स्वच्छ भारत मिशन अर्बन? तो ये उत्तर प्रदेश को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। तो ये सीतारमन ने लिखा, लेकिन इसको विमोचन किया और लिखा किसने? नारायण बाधुल ने, ठीक है। खोपड़ी उल्टी पुल्टी कैसे हो गई ये? चलिए, बहुत बढ़िया भाई। यूपी को हुडको पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो एक बार सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे कि क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं, आपको आनंद आया या नहीं, जल्दी से बताइएगा, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बता दूं भाई, देखो ऐसा है, जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे आप कुछ नहीं कर पाओगे। एमटीएस का पेपर अगर आपने सही से एनालाइज किया हो, अगर आपने पिछले पेपर जो सारे एसएससी पेपर कराती है उसको भी आपने क्वेश्चन पेपर की फॉर्म में टिक लगाए होंगे ना, याद करना तो छोड़ दें, अगर आपने प्रीवियस पेपर ही टिक कर दिए होंगे ना, देखकर भी टिक कर दिए होंगे, तो मोस्टली आपको बता दूं 20 में से 15 से 18 क्वेश्चन रिपीटेड है। ध्यान रखना जिन बच्चों का एग्जाम है, प्रीवियस पेपर एक बार जरूर लगा के जाएं, कोई भी टॉपिक उसका नहीं छोड़ना है, ठीक है।
कोई भी टॉपिक मत छोड़िएगा, बिल्कुल आपको वहां पर 10 से 15 क्वेश्चन रिपीटेड मिलेंगे, खासकर जो नृत्य से क्वेश्चन आते हैं, बुक से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जो आपके पॉलिटी से क्वेश्चन आ रहे हैं, हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहे हैं। हम एक दिन बैठ कर देख रहे थे इस चीज को, तो हमने देखा कि लगभग 70% के आसपास जो क्वेश्चन है वो रिपीट है। अगर हम 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के अलग कर दे, 20 में से 15 क्वेश्चन भाई रिपीट है। आप ध्यान रख लो इस चीज को। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं ना, तब आप उसको सही कर दोगे। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तब उसको सही कर दोगे। ये हमारा एक्सपीरियंस कह लो, या हम थोड़ा सा जो उस चीज को देखा वो आपको शेयर कर रहे हैं, तो इसको आप बेनिफिट इसका उठा सकते हैं, ठीक है। चलिए, फलानी तुझे डिस्टर्ब कर ही जाएगी भाई। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस विमानन कंपनी ने दिवालिया प्रक्रिया के लिए कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में आवेदन किया है। ठीक है, मैंने आपको इसके बारे में पहले भी बताया था। मैंने ये बताया था कि अगर आप जो है सही तरीका से कैश अपना अर्न नहीं कर पा रहे हैं किसी भी बिजनेस में, तो आप क्या उसको दिवालिया घोषित करने के लिए प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकते हैं, और आप बता सकते हैं कि जितना मेरा इन्वेस्टमेंट है या जितनी मेरी लागत लग रही है मैं उसको भी नहीं निकाल पा रहा हूं, इसलिए मैं अपने आप को दिवालिया घोषित करता हूं। इसके बाद जो ट्रिब्यूनल डिसीजन लेगा वो होगा। तो ये गो फर्स्ट कंपनी है जो वाडिया समूह की कंपनी है। वाडिया समूह भारत का सबसे पुराना समूह है जिसकी स्थापना 1736 में आप देख सकते हैं। ये मैं कब की बात आपको बता रहा हूं, जो बिजनेस के बारे में उस समय अगर देखा जाए तो अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ठीक है, 1736 में वाडिया समूह की स्थापना हुई थी। अगर हम गो फर्स्ट एयर की बात करें तो 2005 में इसने अपना कार्य करना प्रारंभ किया था, लेकिन दिवालिया होने की कंडीशन में आप कह सकते हैं सही से प्रॉपर तरीके से ये अपना जो है प्रॉफिट गेन नहीं कर पा रहे, इसलिए इसने इनको अपने आप को दिवालिया घोषित करने के लिए क्या किया, ट्रिब्यूनल में आवेदन किया है। हाल ही में भारत ने किस देश को एक गश्ती पोत्र तथा एक नौका उपहार में दी। तो हमारे जो रक्षा मंत्री हैं ये अभी किसकी यात्रा पर गए थे, मंगोलिया की, मालदीव की, या जापान की, या इंडोनेशिया की। तो ये अभी यात्रा पर गए और वहां उन्होंने कहा कि भाई हम आपको एक गश्ती पोत्र देंगे, एक नौका देंगे जिसे बैठकर आप एंजॉय कर सकते हैं। तो ये मालदीव को देने की घोषणा की है। किसको? ये मालदीव को देने की घोषणा की है जी। आनंद आ गया सर जी, चलिए भाई बहुत बढ़िया, आनंद आना चाहिए कैसे भी आए। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में भारत ने किस देश को एक गश्ती पोत्र दिया। ये हो चुका है आसियान देश का पहला समुद्री अभ्यास किस महासागर में किया जाएगा। जो आसियान कंट्री है टोटल इसमें 10 स्टेट्स आते हैं, 10 देश इसमें शामिल हैं, 10 देश इसके सदस्य हैं। भारत इसका सदस्य देश नहीं है, लेकिन भारत का एक अलग महत्व होता है पूरे विश्व में, इसलिए भारत को भी इस अभ्यास में बुलाया गया है। तो ये अभ्यास कहां पर होगा, जो खुशी है ना, ये हर बार यही क्वेश्चन, इसका एक क्वेश्चन रहता है बस कि सर जी कितने क्वेश्चन है, बस आप मुझे ये बता दीजिएगा। पता नहीं इतने क्वेश्चन का, इसको सब्जी बनानी है, अचार बनाना है, क्या करना है। ठीक है, चलिए आसियान देशों का जो पहला समुद्री अभ्यास है ये कहां पर होगा, दक्षिण चीन सागर में होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। बस आपको एक इसमें चीज ऐड करनी है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का इसमें कौन सा आईएनएस भाग लेगा, तो 2 आईएनएस इसमें भाग लेंगे। कमेंट में बताना वो दोनों आईएनएस कौन से हैं, जो हमने आपको बताया था कि कौन से वे दोनों आईएनएस है जो भारत के आसियान जो समूह का समुद्री अभ्यास होगा उसमें वे भाग लेंगे। जल्दी से बताएं, कमेंट करें फास्ट, देखते हैं कितनी चीजें आपको याद रहती हैं। आपको बस ये याद रखना है कि क्वेश्चन कितने हैं। ठीक है, क्वेश्चन का पता नहीं क्या करना है आपको, क्वेश्चन कितने नहीं, क्वेश्चन का मतलब ये है कि 8 दिन का हमें समाप्त करना है जो हमारा टारगेट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कितने किसने भाई, ये किसने है, ये किसने सीयू चयन पोर्टल की शुरुआत की है। चुनाव आयोग ने, संघ लोक सेवा आयोग ने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने, या इनमें से कोई नहीं। और ये जो सीयू पोर्टल है इससे आपको जितनी भी हमारी यूनिवर्सिटी होती हैं, जितने भी हमारे एडेड कॉलेज होते हैं, यहाँ पर जो भी जो वैकेंसी निकलती है, ठीक है ना, जो वैकेंसी जो यहाँ पर निकलती है इन सभी का अपडेट आपको एक ही स्थान पर मिलेगा, वो है सीयू पोर्टल। इसे आप अपने फोन में देख सकते हैं कि कहां पर
जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली, कहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ प्रोफेसर की वैकेंसी निकली, या और डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आई हैं, तो वो सारी चीजें आप देख पाएंगे। ये किया है किसने? विश्व अनुदान आयोग ने, यानी कि यूजीसी ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए आईएनएस दिल्ली इसमें शामिल था, बहुत बढ़िया भाई। और बच्चे बताएं, एक और था, उसका नाम आपको और बताना है। आईएनएस दिल्ली था, एक और था, जल्दी से बताएंगे। चलिए, जगदीश कुमार इसके अध्यक्ष कह सकते हैं आप हैं। हाल ही में किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश ने सरकारी दफ्तरों की समय सीमा को बदलकर सुबह 7:30 से कब तक खोलने की घोषणा की? इन्होंने इसका जो रीजन दिया वो ये दिया कि भाई जैसे जैसे गर्मी का प्रकोप बढ़ता जाएगा, ऐसे ऐसे बिजली की खपत बढ़ती जाएगी, तो इससे अच्छा ये है कि हम क्या कर लें? सतपुड़ा, बहुत बढ़िया भाई, आईएनएस सतपुड़ा, वेरी गुड। मनप्रीत कौर, शीतल, बिट्टू, बहुत बढ़िया भाई। 2 बजे तक इन्होंने करने की घोषणा की है। इन्होंने कहा कि अगर बिजली का जो संकट ना गहराए और बिजली की खपत को कम करने के लिए हम सुबह 7:30 बजे आपको बुलाएंगे और 2 बजे हम आपको फ्री कर देंगे। इसके बाद आप कुछ भी करें, सोएं, नहाएं, खाएं, जो भी आप करना चाहते हैं करें, लेकिन इसके अंतर्गत सरकारी जो सेवाएं हैं जैसे हॉस्पिटल्स हैं, ये इसके अंतर्गत नहीं आएगा। मेडिकल सेवाएं इसको इंक्लूड नहीं किया गया, क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी के अंतर्गत आता है, कभी भी आवश्यकता पड़ सकती है, तो उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, 2 बजे तक ये रखा गया। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा एकीकृत निगरानी व मारक क्षमता अभ्यास बुलंद भारत का आयोजन कहां पर हुआ? सियाचिन ग्लेशियर में, आर्टरी रेंज में, तवांग में या क्लेंग में? कहां पर इसको किया गया है कि हम अपनी देश की रक्षा कर सकें, और देश की रक्षा करते करते यानी कि जो हमारे 2 पड़ोसी देश हैं, नालायक जो 2 हमारे पड़ोसी हैं, एक है चाइना, एक है पाकिस्तान, तो ये एलओसी पर या एलएसी पर, एलएसी को नियंत्रित करने के लिए आर्टरी रेंज में इसको किया गया है। कहां पर? आर्टरी रेंज जो है यहां पर इसको किया गया है हमारी सेना के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहां पर बी एकदम से सही हो जाएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जिसका हमें इंतजार था वो घड़ी आ गई, तो 2023 में कौन सा इसका स्थान रहा है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023? तो भारत का जो प्रेस इंडेक्स रहा इस बार, इसमें स्थान रैंक 161वां स्थान रहा है। अगर यहीं पर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई पिछले साल जो हमारा इसमें रैंक रहा था वो 150 इसमें रैंक दिया गया है, 11 स्थान हमारी जो इसमें रैंक है उसको डाउन कर दिया गया। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शीर्ष स्थान पर कौन है, तो नार्वे को, जो नार्वे यूरोपीय देश है, उसको पहले स्थान पर रखा गया। अगर हम अपने पड़ोसी देश की बात करें, जो एक पड़ोसी देश है हमारा, ठीक है, पाकिस्तान, इसको इस बार 150वें स्थान पर इसमें रखा गया। तो ये जो इंडेक्स है ये 2023 में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अभी मैं आपको 2-4-10 दिन बाद ही कोई भी एग्जाम होगा उसमें आपको दिखा सकता हूं कि ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में ब्रिटेन मुक्त व्यापार का भारत में उप उच्चायुक्त बनाया गया है। आप सभी जानते हैं कि भारत का जो मुक्त व्यापार समझौता है ये ऑस्ट्रेलिया के साथ में संपूर्ण हो चुका है, और हमने उस पर कार्य करना भी प्रारंभ कर दिया है। लेकिन अभी ब्रिटेन पर जो है समझौता नहीं हो पाए, वार्ताएं चल रही हैं, तो वो धीरे धीरे चीजें बदलेंगी, धीरे धीरे वो चीजें आएंगी। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, जो हरजिंदर कांग है इनको उप उच्चायुक्त बनाया गया है भारत और ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते को लेकर। तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आपसे कभी पूछ लिया जाए कि भारत ने किसके साथ समझौते को, जो फ्री ट्रेड समझौता है, इसको पूरा किया है, तो वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। अभी बात चल रही है किसके साथ में? ब्रिटेन के साथ में। तो धीरे या आप 1-2 महीने के अंदर देखेंगे कि हमने दूसरा जो व्यापार मुक्त व्यापार समझौता किया वो ब्रिटेन के साथ में पूरा हो चुका है। हाल ही में चिथिराई महोत्सव का आयोजन किस राज्य में हुआ? कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में या उड़ीसा में? तो भाई ये तमिलनाडु में इसका आयोजन किया जाता है। एक बार इसको क्वेश्चंस को देखिएगा और समझिएगा कि ये कहना क्या चाहता है, करना ये क्या चाहता है। ठीक है, चिथिराई जो है ये आयोजन जो हुआ ये कहां पर हुआ? ये कर्नाटक में, तमिलनाडु में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
हाल ही में रक्षा मंत्रालय या रक्षा मंत्री ने किस देश में नेशनल डिफेंस कोस्ट गार्ड एकत हार्बर का शिलान्यास किया? Recently, in which country the defense minister laid the foundation stone of national defense coast, जिसका नाम है एकनाथ हार्बर या एकत हार्बर इसको कहा गया। ये श्रीलंका में, मालदीव में, नेपाल में या बांग्लादेश में? तो भाई ये कहां पर किया गया है? ये मालदीव में किया गया है। बहुत बढ़िया भाई, तमिलनाडु नहीं, मालदीव। ठीक है, चलिए मालदीव में इसको किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मालदीव है भाई, जल्दी से आंसर करेंगे। हाल ही में खबरों में रहा मैती समुदाय किस राज्य से संबंधित है? तो टू विच स्टेट डज द मैती कम्युनिटी विच वाज इन द न्यूज रिसेंटली बिलोंग टू? किससे ये संबंधित है? क्या ये करती है? क्यों ये न्यूज में आई? मैंने आपको बताया था, मणिपुर में अभी हिंसक घटनाएं चल रही हैं। मैती समुदाय जो है ये वहां पर मांग कर रहा है कि हमें एसटी में कंक्लूड किया जाए, एसटी में हमको रखा जाए, लेकिन यहाँ पर जो और वहां के समुदाय हैं, कुकी समुदाय ने इसको बिल्कुल सिरे से खारिज किया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर ये मैती समुदाय एसटी कम्युनिटी में जाता है तो ये हमारे जो मूल संसाधन है उन पर ये कब्जा कर लेंगे और हम उनसे वंचित हो जाएंगे। तो ये मणिपुर का समुदाय है। किसका? मणिपुर का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि पिछले काफी 2-3 समय से ये वहां पर विरोध चल रहा है। हाल ही में एशियाई विकास बैंक की 50वीं वर्षगांठ बैठक का आयोजन कहां पर हुआ? वेयर हैज द 5th एनुअल मीटिंग ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक बी ऑर्गेनाइज रिसेंटली? नई दिल्ली में, मनीला में, इजियोन में या इनमें से कोई नहीं? जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है जिसको हम एडीबी कहते हैं, ये कहां पर इसका आयोजन किया गया? इजियोन, इजियोन में इसका आयोजन किया गया है। सर जी मजा आ गया। चलिए भाई, अच्छा निमिषा राजपूत आपके भैया रहते हैं, बहुत बढ़िया। हाँ, तो ये वहां पर जो है उनका एसटी की मांग है कि हमें एसटी में रखा जाए, क्योंकि एसटी में जाने के बाद अगर आपने पूर्वोत्तर वाला जो क्षेत्र है उसके बारे में पढ़ा होगा, मैंने शायद पॉलिटी में आपको इन डिटेल ये चीजें पढ़ाई हैं कि एसटी जो समुदाय है, अगर कोई समुदाय एसटी में चला जाता है या एसटी है तो जो प्राकृतिक संसाधन है उस पर अधिकार उसका हो जाता है। अगर प्राकृतिक संसाधन जो भी वहां पर है अगर उसका आपको यूज करना है तो इनकी परमिशन लेनी होगी, जो एसटी समुदाय होगा। ठीक है, इसलिए ये विरोध वहां पर चल रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहा रॉयल एक है, क्या है? उपग्रह है, चक्रवात है, सनवेयर है, समवेयर इसको बोला जाता है, रैनसमवेयर, रैनसमवेयर, स्पैम जिसको हम कहते हैं, या बीमारी है। तो ध्यान रखिएगा ये एक स्पैम है। क्या है? स्पैम है, जो हमारी सरकारी दफ्तरों की जो साइट्स होती हैं उन पर बार बार जो साइबर हमले हैं, साइबर अटैक है, वो कर रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये इसलिए न्यूज में रहा, इसको नाम दिया गया रॉयल। हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो नाम को किस नाम से प्रसारित किया जाएगा? ऑल इंडिया रेडियो इसको कहा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब इसको किस नाम से जाना जाएगा? तो कमेंट में बताएंगे। 4 ऑप्शन है, प्रसार भारती है, आकाशवाणी है, राज्यसभा टीवी है, लोकसभा टीवी है। आपने अगर देखा हो, जो बच्चे नहीं देखे एक बार जाके आप जरूर देखिएगा, राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी, तो आपके जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा खुल जाएंगे कि दुनिया में और क्या चल रहा है। ठीक है, पत्रकारिता का आपको मतलब समझ में आएगा कि पत्रकारिता होती क्या है, जहां पर राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी में आपके मुद्दे जो युवा हैं उनके मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, कैसे इसको कम किया जा सकता है, वहां पर बहस नहीं होती। उसके ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं कि आप इसको कंट्रोल कैसे करें। जैसे अभी चक्रवात आया, मोचा चक्रवात, इसको कैसे आप जो है इससे बच सकते हैं, आपके कॉन्सेप्ट वो खोल देगा। तो ये चीजें वहां पर होती हैं, इस तरह की बेहुदी चीजें नहीं होती। तो इसको आकाशवाणी कहा जाएगा। हाल ही में आशुतोष दीक्षित को किस भारतीय सुरक्षा बल में उप प्रमुख नियुक्त किया गया? थल सेना में, वायुसेना में, नौसेना में या तटरक्षक बल में? कहां पर इसको शामिल किया गया है? ठीक है, जल्दी से बताइएगा। ऑल इंडिया रेडियो, आकाशवाणी इसको कहा जाएगा। एयरफोर्स, बहुत बढ़िया।
जो हमारी वायुसेना है इसके उप प्रमुख बनाए गए हैं कौन हैं? ये है आपके आशुतोष दीक्षित। एक बार आप कमेंट में सभी बच्चे मुझे बताएंगे कि हमारे जो वायुसेना है इसके चीफ कौन है, जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे। इंडियन एयरफोर्स, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में सूर्य के अनुसंधान के लिए कौन सा देश आदित्य L1 मिशन जुलाई में लॉन्च करेगा? रिसेंटली विच कंट्री विल बी लॉन्च्ड आदित्य L1 मिशन इन जुलाई फॉर द रिसर्च ऑफ सन। और ऐसा करने वाला ये पूरी दुनिया का चौथा देश होगा। तो ये अमेरिका है, जर्मनी है, भारत है या चाइना है? तो ये भारत जो है ऐसा करने वाला चौथा देश होगा जो कि किसकी रिसर्च करेगा? ये रिसर्च करेगा आदित्य L1 के द्वारा सूर्य की सन की, उस पर अनुसंधान करेगा। इससे पहले अमेरिका ये कर चुका है, जर्मनी ये कर चुका है और यूरोपीय संघ जो है, यूरोपीय स्पेस एजेंसी के द्वारा ऐसा किया जा चुका और भारत ये चौथा कंट्री बन चुका है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत ऐसा करने वाला कौन सा कंट्री बना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में सैंटियागो पेना किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? ये जो सारे ऑप्शन में आपको देश दिए गए हैं ये सारे ही देश किसके हैं? ये दक्षिण अमेरिका के देश हैं। किसके? ये दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट के देश हैं भाई। और इसमें उरुग्वे है, पराग्वे है, अर्जेंटीना है और ब्राजील है। तो ध्यान रखिएगा ये जो चुनाव है इसमें पराग्वे में हुआ और जिसमें सैंटियागो पेना को जीत हासिल हुई। तो पराग्वे के ये राष्ट्रपति बने हैं मुकेश मेहर। बहुत बढ़िया भाई। कितने क्वेश्चन हैं, क्या करना है बताइएगा। ठीक है, क्या करोगे क्वेश्चन जानकर? पढ़ते जाएं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस देश के सबर बैंक ने चैटबॉट गीगा चैट का अनावरण किया है? इंपोर्टेंट में आप इसको लिखेंगे, इंपोर्टेंट पर टिक कीजिएगा और आंसर करेंगे। जो चैट जीपीटी के बारे में आप सुनते हैं न्यूज वगैरह में जो सुनते हैं उसके बारे में एक न्यूज और आई थी, अगर आपने पढ़ी हो। जो चैट जीपीटी है ऐसा माना जाता है कि ये दुनिया की सभी जानकारी रखता है। ये कोई भी आपका एग्जाम हो उसको मिनटों में सोल्व कर देगा। लेकिन एक एग्जाम कराया गया यूपीएससी के, उसको क्वेश्चंस पेपर दिया गया कि भाई आप जो कहते हैं कि हम कुछ भी कर देंगे, हम सर्वशक्तिमान हैं, सर्वज्ञानी हैं, आप हमारा एक यूपीएससी का पेपर होता है, इसको एक बार इसके 100 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, आप उनको सोल्व कीजिएगा। तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मात्र 54 क्वेश्चन यानी कि 54 क्वेश्चन ही वो सही कर पाया। तो आप जान सकते हैं कि यूपीएससी का जो एग्जाम है उसका लेवल क्या है। ठीक है, ये वर्ल्ड का टफेस्ट या टॉपेस्ट एग्जाम में से एक आएगा। तो ये गीगा जो चैट जीपीटी था इसने भी इसके 54 क्वेश्चन ही सोल्व किए, यानी कि ये बेचारा कट ऑफ पर ही पहुंच पाया। तो आप ये देख सकते हैं कि उसकी क्या कंडीशन है और हमारा जो यूपीएससी है ये इसकी क्या कंडीशन है। तो इससे ये अंदाजा लग सकता है कि हमारे जो भारतीय लोग हैं इनका आईक्यू लेवल उनसे ज्यादा है। इसीलिए जो वहां पर नासा में काम करते हैं ये लगभग सभी भारतीय लोग आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप जो है जब इंसान चैट जीपीटी बना रहा है तो वो उससे इंटेलिजेंट कैसे हो गया? भले ही वो मशीन हो लेकिन फिर भी आप देखिएगा। तो ये कहाँ का है? ये रशिया का है, ये रशिया का है, ध्यान रखिएगा। वो भी कट ऑफ ही क्लियर कर पाया था बस भाई। ठीक है, चैट जीपीटी जो था वो भी कट ऑफ ही क्लियर कर पाया था, लेकिन उसको और एग्जाम दिया गया, मेडिकल का एग्जाम दिया उसने 100% उसको सोल्व किया, कोई इंजीनियरिंग का एग्जाम दिया उसको 100% सोल्व किया, लेकिन बेचारा यूपीएससी के एग्जाम पाकर उसके भी जो है तोते उड़ गए। ठीक है, चलिए हाल ही में भारतीय सेना ने अग्निशमन अभ्यास अग्नि दमन 2023 का आयोजन कहां पर किया? चौबाटी में किया, औली में किया, पुणे में किया या बेंगलुरु में किया? ये कहां पर आयोजन किया गया था? हाँ चलिए तो ध्यान रखिएगा, ये जो पुणे में हुआ था और हमारी भारतीय सेना का ये कहना है कि हमें भी दक्ष होना है किसमें? अग्निशमन कार्यों में।
कभी इस तरह की जो घटनाएं हो जाती हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके लिए इन्होंने ये युद्ध अभ्यास किया है, आपस में कोऑर्डिनेशन किया है कि जरूरी नहीं है कि जब तक हमारी जो फायर टीम आएगी तभी वो कंट्रोल होगा, उसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं, हम भी एक देश के नागरिक हैं, तो हम भी इसको करना चाहते हैं। तो ये पुणे में इसका आयोजन किया गया, इन्होंने एक रिहर्सल के रूप में इसको किया है। ठीक है, हाल ही में मार्गारेटा डेला वेला किस कंपनी की पहली सीईओ बनी है? ये मार्गारेटा डेला वेला जो है रिलायंस की बनी, एयरटेल की बनी, वोडाफोन की बनी है, या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखेंगे मार्गारेटा डेला वेला ये वोडाफोन की पहली सीईओ बनी है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है सर, वीकली ट्यूसडे को कराते हो भाई, ट्यूसडे से मतलब नहीं है दोस्त। ठीक है, ट्यूसडे से कोई मतलब नहीं है। कल आपका 8 तारीख थी तो 1 से 8 समाप्त हुआ, 9 तारीख आज है, हमने आज कराया। नेक्स्ट जो क्लास होगी आप अंदाजा लगा लीजिएगा, 8 यानी कि 16 यानी कि 17 या 18 तारीख में आपका ये फिर से होगा। आपको तैयार रहना है, 8 दिन को बेहतर तरीके से पढ़ें और कोशिश ये करें कि मेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इन 8 दिन में जो 120 क्वेश्चन कराए गए, इसमें 120 में से जो मोस्ट इंपोर्टेंट है लगभग आपको 60, 70, 80 के आसपास से क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो वेरी इंपोर्टेंट में लिखा जाएगा जिनको, तो वो आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये वोडाफोन इसकी जो है पहली सीईओ बनाई गई है। हाल ही में यूरोपीय यूनियन ने जो है ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं इनको कम करने के लिए एक मिशन लॉन्च किया जिसको 455 इन कहा। इसको पूरा करने की जो घोषणा की गई, कब तक इसको पूरा किया जाएगा? जो ग्रीन हाउसेस गैसें हैं, ठीक है, जो ग्रीन हाउसेस गैसें हैं ध्यान रखिएगा, उनको कम करने के लिए यूरोपीय जो देश हैं, ये यूरोपीय यूनियन है, इसने कहा कि हम 2030 तक इसको क्या कर लेंगे, 2030 तक हम इसको 55% तक कम कर देंगे। कितने? 55% तक हम इसको कम करेंगे, ये हमारा टारगेट है। ठीक है, इसी को, इस मिशन को ही इन्होंने कहा है क्या, फिट फॉर 55 इन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 52-53। ठीक है, हाल ही में कौन भारत के पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने एटीपी चैलेंजर्स प्रतियोगिता को जीता है? ठीक है, इसका आंसर जल्दी से करेंगे। एटीपी चैलेंजर्स प्रतियोगिता को जीतने वाले ये भारत के पहले खिलाड़ी बने सुमित नागल है, महेश भूपति है, रोहन बोपन्ना है, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइएगा। ठीक है, सुमित नागल है भाई। कौन है? सुमित नागल हैं जिन्होंने एटीपी चैलेंजर्स प्रतियोगिता को जीता है। हाल ही में किस देश का फर्स्ट रिपब्लिक बैंक दिवालिया हो चुका है? मैंने आपको बताया था इसके 2 बैंक पहले भी दिवालिया हो चुके हैं और ये तीसरा बैंक है जो दिवालिया हुआ है। इसका नाम है द फर्स्ट रिपब्लिक बैंक। अमेरिका का ये बैंक है। 2 पहले बैंक है, कौन कौन से हैं? जल्दी से कमेंट में बताएंगे कि वे 2 बैंक कौन से हैं जो दिवालिया हो चुके हैं। जल्दी से आंसर करना है। अमेरिका, यूएसए के ये बैंक हैं, ध्यान रखिएगा। 2 बैंक पहले भी इनके क्या हुए थे? 2 बैंक इनके पहले भी दिवालिया हो चुके हैं। तो ये एक बड़ा ही वित्तीय संकट यूएसए पे बताया जा रहा है। अगर इस तरह के बैंक इनके करप्ट होते गए तो वहां पर रिसेशन आ जाएगा, मंदी आ जाएगी। ठीक है, तो सिलिकॉन वैली और सिग्नेचर जो बैंक थे, सिंडिकेट बैंक नहीं था भाई, सिलिकॉन वैली था वो। एक ने सिंडिकेट बैंक लिखा है, सिलिकॉन वैली, और एक है सिग्नेचर। ये 2 बैंक पहले दिवालिया हुए थे और ये तीसरा बैंक है जो दिवालिया हो चुका है। हाल ही में नेपाल क्रिकेट टीम ने किस टीम को हराकर एसीसी कप 2023 के लिए क्वालिफाई किया है? भारत को, बांग्लादेश को, यूएई को या ऑस्ट्रेलिया को? और नेपाल ने यूएई को हराकर इस प्रतियोगिता में क्वालिफाई किया है, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात को हराकर। दिवालिया यूएसए इतनी जल्दी दिवालिया नहीं होने वाला है। ठीक है, वो वहां पर मंदी आ सकती है, दिवालिया नहीं होगा। दिवालिया होना अलग चीजें हैं। पाकिस्तान भी जैसे आप देख रहे हैं ना, वहां पर काफी महंगाई है, मंदी है, बेरोजगारी है, ठीक है, गरीबी है। इस तरह की कंडीशंस पैदा हो जाती हैं जब आप एक प्रॉपर सही तरीके से प्रशासन को नहीं चला पाते, शासन को नहीं चला पाते, तो ये होता है। और बैंक एक तरीका से देखा जाए 2008 की एक घटना है जब बैंक वहां पर काफी मंदी आई थी। अमेरिका में मंदी का कारण वहां पर क्या था कि वहां पर बैंकों ने काफी लोन बांटे।
अगर कोई वहां पर सफाई कर्मचारी है तो वो ओडी से आया करता था, वो BMW से सफाई करने के लिए आया करता था, क्योंकि उन्होंने क्या किया, लोन बांटे हैं। ठीक है, उनकी रिकवरी वो सही से नहीं कर पाए, तो वो क्या हुआ, वहां पर रिसेशन या मंदी आई थी। तो ज्यादा लोन बांटना या ज्यादा लोन लेना भी दोनों ही हानिकारक होता है। सरकार का ये मानना था कि इंटरेस्ट रेट हमें ज्यादा मिलेगा, ठीक है, बैंकों का ये मानना था कि हमें इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, ब्याज ज्यादा मिलेगा, लेकिन वो सभी चीजें वहां पर उसके विपरीत चली गई, जिसके कारण से वहां पर मंदी आ गई। जैसे साहूकार हुआ करते थे, अगर आपने देखा होगा, ठीक है ना, पहले पुराने समय में, हालांकि उनका कॉन्सेप्ट अलग था, वो पहले चीजों को गिरवी रखते थे। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा साहूकार है कि भाई वो चीजों को गिरवी नहीं रखता, बस ब्याज के लालच में वो पैसे दिया करता था, उसके पैसे मर भी जाया करते थे। ठीक है, तो ऐसा होता था, अब भी होता है। चलिए, हाल ही में किस राज्य ने इनर लाइन परमिट के चेहरे की पहचान प्रणाली के लिए FRS तकनीक का इस्तेमाल किया है? FRS का मतलब है फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम तकनीक को इन्होंने लागू किया। मणिपुर ने, जम्मू कश्मीर ने, असम ने या नागालैंड ने? तो भाई ये मणिपुर ने कहा कि इनर लाइन परमिट। इनर लाइन परमिट क्या है? अगर आपको मणिपुर में जाना है तो आपको एक परमिट बनवाना होगा जिसको नाम दिया गया है इनर लाइन परमिट। वो आपके अगर पास है तभी आप मणिपुर में एंटर कर पाएंगे, वरना आपको हो सकता है कि वहां के जो अलगाववादी समूह है, यहाँ के जो ST कम्युनिटी है, वो आपको मार भी सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका रिस्क होगा। अगर आपके पास परमिशन है तभी आप एंटर उसमें कर पाएंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश की 3 पत्रकार है जिनका नाम है नीलोफर हामदी, इलाहा मोहम्मदी, नरगिस मोहम्मदी को मानवाधिकार हनन की निष्पक्ष का पत्रकारिता के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रमुख पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये ईरान की हैं, अफगानिस्तान की हैं, सऊदी अरब की हैं या पाकिस्तान की हैं? तो ये ईरान की पत्रकार हैं जिनको निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोयला खनन दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाते हैं? जो कोयला खनन दिवस है ये प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? जल्दी से बताएंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे भाई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से आंसर कीजिएगा कि हम कोयला खनन दिवस किस दिन मनाते हैं। भाई इसमें ऑप्शन नहीं है, इसको एक बार सही करेंगे। 4 मई में मनाया जाता है। कब? 4 मई में इसको मनाते हैं। 7 मई में हम विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाते हैं। कौन सा? विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई को मनाया जाता है। इसको एक बार सभी बच्चे ऑप्शन में 4 मई लिखेंगे या ऐड उसको कर लीजिएगा। 4 मई में इसको मनाते हैं, ना कि 7 मई में। चलिए, इसको सही करना है सभी बच्चों को। देखिएगा, ये है विश्व एथलेटिक्स दिवस किस दिन मनाया जाता है। एथलेटिक्स दिवस किस दिन मनाते हैं? 6 मई, 8 मई, 7 मई या 9 मई? तो 7 मई में हम विश्व एथलेटिक्स दिवस के रूप में मनाते हैं। हाँ, 4 मई करना है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आधिकारिक शुभंकर क्या है? व्हाट इज द ऑफिशियल मस्कट ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज गेम? ये कहां पर होंगे? उत्तर प्रदेश में होंगे। उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा, जो कि 25 मई में इसका शुभारंभ होगा लखनऊ से। तो इसके लिए जो शुभंकर है, ये स्वाज है, द पेरी, द बुल है, जीतू है या व्योम है? तो जीतू इसका शुभंकर बनाया गया है। ठीक है ना, क्या बनाया गया है? जीतू को इसका शुभंकर बनाया है भाई। चलिए, हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बिहार राज्य पर ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन सही से न हो पाने के कारण कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? रिसेंटली द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज इम्पोज्ड अ फाइन हाउ मेनी करोड्स ऑन द स्टेट ऑफ बिहार फ्रॉम नॉट बीइंग एबल टू द मैनेज सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट प्रॉपरली। यानी कि ठोस प्रबंधन और लिक्विड प्रबंधन का ये सही से मैनेजमेंट नहीं कर पाया, जिसके कारण एनजीटी के द्वारा क्या किया गया? एनजीटी के द्वारा इन पर जुर्माना लगाया गया है। ये 4000 करोड़ का जुर्माना इन पर लगाया है। एनजीटी की अगर बात करें, 2010 में उसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में उसका हेडक्वार्टर है। AK गोयल उसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोवा में आयोजित SCO विदेश मंत्रियों की बैठक में कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं? जो संघाई सहयोग कॉरपोरेशन की बैठक हुई विदेश मंत्रियों की, जिसमें पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भारत की यात्रा पर आए थे, तो टोटल यहां पर 15 समझौते हुए हैं। हालांकि इन सब जो समझौते हुए
इनको डिस्क्लोज अभी नहीं किया गया, अभी ओपनली नहीं किया गया कि भाई ये समझौते कौन कौन से हुए हैं, जो आपको समझने हैं, हमें समझने हैं, आने वाले फ्यूचर्स को समझने हैं। ठीक है, तो इनके बारे में अभी कोई भी चीजें नहीं हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में भारत व किस देश के मध्य राजनीतिक संबंधों को 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में बास्टिल डे परेड का आयोजन किया गया। रिसेंटली बास्टिल डे परेड विल बी ऑर्गेनाइज ऑन द ओकेशन ऑफ 25 ईयर ऑफ पॉलिटिकल रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो ये आपके बास्टिल जो डे परेड होगी ये जुलाई महीने में होने वाली है, ध्यान रखिएगा। इसमें जो मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया, किसको बुलाया गया, हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं उनको बुलाया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री जी को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया है। 25 वर्ष हमने ऑफिशियली राजनीतिक संबंधों को यहां पर पूरा किए हैं। हाल ही में भारत व किस देश के मध्य हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा स्कूल बसों व यात्री बसों में कब से फायर अलार्म तथा प्रोटेक्शन सिस्टम को अनिवार्य कर दिया गया है। फायर अलार्म इसमें लगाया जाएगा, प्रोटेक्शन सिस्टम इसमें लगाया जाएगा। तो ये कब से लागू किया गया, 1 जुलाई से लागू किया जाएगा, 1 अक्टूबर से, 1 अगस्त से या 1 सितंबर से। तो ये 1 अक्टूबर से इसको पूरे भारत में लागू कर दिया जाएगा। आने वाली जो भी बसेस होंगी जिनका निर्माण किया जा रहा है उनमें सभी में ये फायर अलार्म को लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चक्रवात मोचा है भाई, ये मोचा है, मौका है, कहीं पर ये मौका लिखा हुआ है, कहीं पर ये मोचा लिखा हुआ है, तो दोनों का आप याद रखेंगे, मौका और मोचा। न्यूज़पेपर्स में ये कहीं न्यूज़पेपर में मोचा इसको दिया, कहीं पर मौका इसको दिया, तो दोनों को ही आपको याद रखना है। ये कहां पर आया, हिंद महासागर में, बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में या प्रशांत महासागर में। चलिए, बंगाल की खाड़ी में और भारत के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, भारत का जो पूर्वी क्षेत्र है, इन राज्यों को अलर्ट पर रखा गया है, अलर्ट यहां पर जारी कर दिया गया। किस देश के डॉक्टरों ने पहली बार गर्भ में ब्रेन सर्जरी को सफलता हासिल की है। ब्रेन सर्जरी में इन्होंने सफलता हासिल की, अमेरिका, भारत, चाइना या नॉर्वे। तो अमेरिका के वैज्ञानिकों ने इसमें सफलता हासिल की है ब्रेन सर्जरी में। ठीक है, और इस बच्ची का आपको नाम बताना है, उस बच्ची का क्या नाम था, जो 34 माह 2 दिन की वो बच्ची थी जिसका ये ब्रेन सर्जरी हुई। एक बार सभी बच्चे उसका नाम बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस किस दिन मनाया जाता है, 7 मई में, 8 मई में, 9 मई में या 10 मई में। जो विश्व रेड क्रॉस दिवस है ये हम 8 मई में मनाते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका यहां पर 8 मई हो जाएगा। ठीक है, उस बच्ची का आपको नाम बताना है भाई, 8 मई, बहुत बढ़िया। रेड क्रॉस दिवस जो है 8 मई में मनाया जाता है। ठीक है, 8 मई 1863 में रेड क्रॉस की स्थापना की गई थी। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा गीता कुर्मिकुला बीमा योजना शुरू की है। जो लोग यहां पर ताड़ी निकालते हैं, दुर्घटनावश उनकी मृत्यु हो जाती है, तो 5 लाख तक का उनको बीमा कवर देने की घोषणा की गई इस योजना के द्वारा। तो ये आंध्र प्रदेश की योजना है, तेलंगाना की योजना है, उड़ीसा की योजना है या कर्नाटक की योजना है। तो भाई ये तेलंगाना सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है। किसके द्वारा, तेलंगाना सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए एक बच्चा लिख रहा है कि सर जी कौन सी बच्ची, जब आप डेली क्लास में नहीं आओगे तो यही होगा कि मैं कहां आ गया भाई, ये कौन सा ग्रह है। ठीक है, तो ये आपको कल क्लास में कराया गया था, अमेरिका में एक बच्ची की सर्जरी की गई है, ब्रेन सर्जरी। ठीक है ना, तो वो मात्र 34 सप्ताह और 2 दिन की बच्ची थी जिसकी गर्भ के अंदर सर्जरी हुई है। ठीक है, सफलतापूर्वक उसमें हासिल बात हुई है। ठीक है, चलिए तो ये बच्ची आपको एक बार सभी बच्चे कमेंट में उसका नाम लिखकर बताएंगे। आज का आपका यही सजा है कि आप उसको गूगल सर्च करें और उसका नाम सभी बच्चे कमेंट में लिखें, या आपने जहां पर कल आपने नोट्स बनाए हैं उनको लिखें। पता नहीं आप नोट्स बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, ये भी मुझे जानकारी नहीं है कि आप नोट्स लिखते हैं नहीं लिखते, या बस ऐसे ही सुबह के समय चलो कुछ नहीं तो थोड़ा सा देख ही ले क्या चल रहा है जीवन में।
उठे, क्लास देखा, 1 घंटा का क्लास लिया, समझ में आया, ठीक है, कुछ समझ में नहीं आया वो भी ठीक है, लिखना कुछ नहीं है क्योंकि लिखने में थोड़ा सा मेहनत लगती है, तो उससे आप शायद बचना चाहते हैं, ठीक है। तो जो नोट्स लिखते हैं उनको तो ये चीजें याद रहने वाली हैं भाई, ये कंफर्म है। आप इस चीज का अंदाजा इस चीज से लगा सकते हैं कि आपने जो 8 दिन में डेली क्लास लिया, आज आपका यहां पर टेस्ट हुआ, टेस्ट ही आप इसको मान के चलिएगा, तो आप इसमें कितनी चीजें सही कर पाए ये आपको खुद अंदाजा लग जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको देखने के बाद याद आए होंगे कि हाँ ये मैंने क्वेश्चन पढ़ा था और इसका आंसर ये है। अगर डायरेक्टली भी आपसे वो याद नहीं रहते तो ऑप्शन आपको याद दिला देता है कि हाँ ये चीजें हुई हैं, मैंने कहीं इसको पढ़ा है। तो ये आपको बहुत ही जो है सही दिशा में लेकर जाएगा, ध्यान रखना, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको वहीं जाकर याद आएंगे। आप पढ़ते हैं पूरा दिन, कुछ ना कुछ आप पढ़ते ही रहते हैं, लेकिन आप जो है सोचते हैं कि सर जी पता नहीं याद रहता है या नहीं रहता, मैं याद नहीं कर पाता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आपको कुछ चीजें तब याद आएंगी जब आप उसको वहां पर जाकर देखेंगे, ठीक है। नोट्स बनाने का तरीका क्या होता है मैं आपको बताऊं। क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन मत लिखना, सारे ऑप्शन मत लिखा करें। अब ये ऑप्शन है, इसको क्यों लिखना, डायरेक्ट आप लिखे तेलंगाना, इसके बारे में लिख लें कि 5 लाख क्या दिया जाएगा, बीमा कवर दिया जाएगा, ठीक है। किसको दिया जाएगा, ताड़ी निकालने वालों को दिया जाएगा, बस बात खत्म। अब ये पूरे ऑप्शन लिखने हैं, क्यों लिखने हैं पूरे ऑप्शन, क्या करना है इनको, पूरे ऑप्शन का क्या करना है आपको भाई, आपको आंसर चाहिए, आंसर लिखो, उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसको लिखो, बात खत्म यहां पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में मशीन कैन सी 2023 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। मशीन कैन सी जो शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन कहां पर हुआ, रिसेंटली विच कंट्री द मशीन कैन सी विच 2023 समिट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ ये यूएई में हुआ है, ठीक है, यूएई में इसका आयोजन हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, हाल ही में निम्न में से किसे कोल इंडिया का अध्यक्ष व प्रबंधक नियुक्त किया गया। Who among the following has been appointed as the chairman and managing director, MD जिसको हम बोलते हैं कोल इंडिया। ये है पल्लावुराय, मल्लिकार्जुन प्रसाद, अजीत कुमार, पंकज सिंह। तो ये पल्लावुराय, मल्लिकार्जुन प्रसाद को कोल इंडिया का एमडी व अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सर बात खत्म, ये क्लास खत्म, क्लास खत्म नहीं हुई है, अभी क्वेश्चंस हैं। बीआरओ सीमा सड़क संगठन ने किस दिन अपना स्थापना दिवस मनाया। जो बीआरओ है इसकी स्थापना किस दिन हुई थी, जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे। आपको ना जो है क्या करना है, आपको बस क्लास खत्म करना है, ये ड्यूटी आप इसको मानते हैं अपनी, ये क्या मानते हैं कि ये मेरी ड्यूटी है, इसको मुझे समाप्त करना है, ठीक है। आप इसको इस वे में नहीं लेते कि चलिए कोई बात नहीं, ये मेरे जीवन का सवाल है, ठीक है, ये मेरे जीवन का सवाल है। इसको सही तरीके से आप तब लेंगे जब आप उम्र के आखिरी पड़ाव में जा रहे होंगे, जब आपकी एज निकलने वाली होगी, ठीक है। सीमा सड़क संगठन ने किस दिन अपना स्थापना दिवस मनाया, जल्दी से आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया भाई, 9 मई में नहीं, ये 7 मई में मनाया गया है। कब, 7 मई में इन्होंने अपना स्थापना दिवस मनाया है। कौन सा एक बार बताएंगे, जल्दी से बताएंगे कौन सा स्थापना दिवस इन्होंने 7 मई में मनाया है भाई, जल्दी से आंसर करना है, सभी बच्चों को आंसर करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें और आंसर करने का प्रयास करें। विश्व का कौन सा शहर जीवाश्म ईंधन पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला शहर बना है। जीवाश्म ईंधन पर जो प्रतिबंध लगाया गया ये किस शहर के द्वारा लगाया गया है, जल्दी से बताइएगा। हाँ बहुत बढ़िया, तो जो न्यूयॉर्क शहर है इसने क्या किया है, इसने अपने जीवाश्म ईंधन जो है उस पर प्रतिबंध लगाने वाला ये उस अमेरिका का पहला कंट्री बना है। और इसने कहा है कि अगर आप खाना बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको अपने घरों में हीटर का यूज करना होगा, जो इलेक्ट्रिकल हीटर होगा, ठीक है। चलिए, हाल ही में भारत के किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश ने आदर्श कॉलोनी पहल को शुरू किया है। जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से आप पढ़िएगा। क्या कहना चाहता है ये क्वेश्चन, क्या आपसे मांग कर रहा है
ये आपसे मांग कर रहा है कि आप मुझे बताएं आदर्श कॉलोनी पहल जो शुरू की गई ये कहां पर भाई शुरू की गई दोस्तों, जल्दी से बताइएगा कि आदर्श कॉलोनी पहल जो शुरू की गई ये कहां पर की गई है। ठीक है, जल्दी से आंसर करेंगे, सभी बच्चों को आंसर करना है। ठीक है, तभी आप जो है अपना रिवीजन संपूर्ण कर पाएंगे, तब इसका आंसर आप करेंगे। ठीक है, वरना आपकी चीजें अभी क्या हो जाएगी, अधूरी हैं। ठीक है ना, चलिए ध्यान रखिएगा, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ में नहीं आएगी। एक बार पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा। ठीक है ना, आपको बार बार पढ़ना होगा, बार बार रिवीजन करना होगा। ठीक है ना, काफी